दोस्तों अब वो समय आ चुका है कि हम ऑपरेटर के ट्रैप से बचें और हम बेहतरीन पैसा उनके साथ ट्रेड करके कमाएं। तो हम आज सीखेंगे कि किन लेवल्स पर हम ट्रैप हो जाते हैं या हमारी एंट्री मिस हो जाती है और हमें सोचते रह जाते हैं कि अरे एंट्री मिस हो गई, प्राइस ऊपर चली गई। ऐसा कुछ नहीं है, प्राइस नीचे आती है, एंट्री मिलती है। बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है। इसमें क्या करना है दोस्तों, ये एकदम अनदर लेवल वीडियो है जिसको कहते हैं आप एक एडवांस स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूं आपको। इसमें क्या है कि कभी कभी क्या होती है, प्राइस ऊपर से नीचे आई और थोड़ा नीचे आके यहीं भाग गई। हम इंतजार कर रहे थे कि प्राइस हमारे 95 के लेवल पर आए और यहां एंट्री करे, तो प्राइस यहां ऊपर से आई यही कहीं से और भाग गई। हमने क्या सोचा, अरे हमारी एंट्री मिस हो गई। और जब दोबारा प्राइस नीचे आई तब तक हम भूल चुके थे कि इस चार्ट को ट्रेड करना। हम तो कि दिमाग में क्या बात क्या आ गई कि इसकी ट्रेड तो हो चुकी है, हमारी एंट्री मिस हो गई है, जबकि यहां प्रॉपर एंट्री हुई और अच्छा पैसा बना। तो अब हम आज से जो डिमांड जोन हमारे हैं, जो कि आप बोलते हैं कि वन टाइम टेस्टेड, ऐसे भी डिमांड जोन को हम ट्रेड कर सकते हैं। बट उसके लिए क्या होगा, कुछ चीजें मैं बताऊंगा, एक डीपली प्राइक्शन जिसको आपको कंसंट्रेट होकर समझना है। आप ये मान के वीडियो देखेगा कि आपने इस वीडियो के लिए हमको 20,000 रुपए दे रखे हैं, ये मान के वीडियो देखिएगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, कहने की बात नहीं है, फ्री में जो भी स्ट्रेटजी होती है या जो भी होता है एजुकेशन, उसकी वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है। आदमी सीरियस नहीं होता है। तो आप मान लीजिए आपने हमको 20,000 रुपए दे रखे इस वीडियो के, तो आपका मन लगेगा इस वीडियो को देखने में। बाकी दोस्तों मैंने कोई पैसा नहीं ले रखा आपसे। अब यहां पे क्या है, ये रेड कैंडल है। हमारे कर्सर को आप देखिए ध्यान से, लेफ्ट साइड देखेगा नीचे तरफ, एक ये रेड कैंडल है, यहां पर ये 3 बेस कैंडल हैं, फिर एक ग्रीन कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल। कहीं ना कहीं ड्रॉप बेस रैली का ये हमारा एक डेली का डिमांड जोन यहां पर तैयार है। हम मार्किंग कैसे करते हैं, जो भी बेस कैंडल हैं, चाहे एक कैंडल हो, चाहे 2, चाहे 3, जितनी भी बेस कैंडल है उन सब में बेस कैंडल जिसकी अपर बॉडी सबसे नीचे है। अब इस कैंडल की अपर बॉडी कहां है, यहां पर है। इस वाले अपर बॉडी कहां है, यहां पर है। इस वाले अपर बॉडी कहां है, यहां पर। जिस भी बेस कैंडल की अपर बॉडी तीनों में सबसे नीचे है, वहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हैं, इसको बोलते हैं हम एंट्री लाइन। और तीनों बेस कैंडल में जिसकी बिक सबसे नीचे है, वहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन। अभी इसकी बिक नीचे है तो इसमें ड्रा कर दिया। अगर इस वाले कैंडल की बिक नीचे आई होती यहां तक, तो हम इस बिक को करते कंसीडर। मतलब तीनों बेस कैंडल जिसकी बिक सबसे नीचे है, वहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे, जिसको बोलते हैं हम स्टॉप लॉस पॉइंट। बाकी हमारे जो भी नए भाई बहन है, डिमांड जोन क्या है, सप्लाई जोन क्या है, इसकी एक डिटेल वीडियो हमारे पास अवेलेबल है। एंट्री स्टॉप लॉस कैसे निकालते हैं, टारगेट, मैं इन सारे वीडियोस का लिंक इसी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सारी चीजें आपको आसान हो जाएंगी। अब होता क्या, देखिए ट्रैप जिसको बोलते हैं ट्रैप। हमने हमारा रूल क्या है, वो हमने ब्लू कलर से मार्क कर रखा लाइन कि यहां भैया हम एंट्री लेंगे, और हमारी जो ब्लैक लाइन क्या है, स्टॉप लॉस पॉइंट है। ठीक है, प्राइस ऊपर से नीचे आती है, हम इंतजार ही करते रह गए कि प्राइस 95 का कोई भाव है कि यहां पर हमने लाइन ड्रा कर रखी एंट्री लाइन कि यहां पर भाई प्राइस आएगी, हम बाई करेंगे। लेकिन प्राइस ऊपर से आती है और यहीं से ही ऊपर भाग गई, यहीं से ऊपर भाग गई। हमने क्या सोचा कि अरे हमारी एंट्री तो मिस हो गई, प्राइस तो ऊपर चली गई। उसके बाद तुरंत चार्ट को हमने क्या किया, हटाया अपनी आंखों के सामने से, इसको भूल गए, ये मान करके कि हमने जो इस पर होमवर्क किया था वहां पर हमारी एंट्री मिस हो गई। अब हम अगले चार्ट की तरफ बढ़ गए। चाहे हमने इस पर कितनी मेहनत करी थी, लेकिन एक छोटी सी गलती भी हमसे होगी, बताऊंगा। उसी गलती से चार्ट हमने छोड़ दिया और बाद में इसमें बम्पर पैसा बना। यहां आपकी एंट्री नहीं मिस हुई है। आपको इस नजरिए से देखना है कि हमारी एंट्री हुई ही नहीं है, अभी तो एंट्री कर सकते हैं। कहां पर, जहां पे हमारा एंट्री का सही लाइन है। इसमें क्या हुआ, हमने जो ब्लैक लाइन मार्क किया है, इसको हमने बेस कैंडल की, तीनों बेस कैंडल में जिसकी बिक सबसे ऊपर वहां से ड्रा किया था। ठीक है, तो कभी कभी प्राइस क्या होती है, जो बेस कैंडल की बिक होती है। हमने आज तक कभी नहीं आपको बोला होगा कि आप तुरंत बिक पर कोई चीज बाय कर लीजिए, इंडेक्स को छोड़ करके, निफ्टी बैंक निफ्टी को, क्योंकि वो बहुत ही वोलेटाइल है, वहां पर बिक से ही प्राइस ऊपर नीचे हो जाती है। मैं स्टॉक की बात कर रहा हूं स्पेशली, ये स्ट्रेटजी आप स्टॉक में लगाइएगा, ठीक है, शेयर्स में लगाइएगा। यहां हमने एक ब्लैक लाइन ड्रा कर रखी है। ठीक है, तो ये ब्लैक लाइन इस तीनों बेस कैंडल में जिसकी बिक सबसे ऊपर, वहां से ड्रा कर दिया। ठीक है, हमने देखा प्राइस एक बार आई, इस बिक को टेस्ट करी और बिक से ऊपर चली गई। तो जब कभी भी डिमांड जोन में प्राइस ऊपर बिक से ही निकल जाए, और आप तो बॉडी पे एंट्री करते हैं, तो आपको क्या करना है,
यहां से प्राइस ऊपर चली गई है, मतलब कि अगर प्राइस दोबारा नीचे आ रही तो मत सोचिएगा कि प्राइस जबकि यहीं से भाग गई थी, अब की जैसे थोड़ा भी गिरेगी मैं तुरंत पकड़ लूंगा। मतलब अगर ये 95 पे था या 92 पर था, सपोज करिए लेवल हमारा 98 पर था, ये लेवल हमारा सपोज करिए कि 98 का भाव है। आपने सोचा पिछली बार प्राइस 98 से भाग गई थी, छूट गई थी, अब की नीचे आने दो, नहीं छोड़ूंगा। आप सोचोगे बस 98 के आसपास दोबारा आए मैं तुरंत पकड़ लूं, नहीं। आपको अब ये सोचना है कि प्राइस जहां 98 से बार ऊपर को भाग गई है, अब जब दोबारा नीचे आएगी तो अब ये प्राइस काफी डीप तक आ सकती है। जी हां, नोट करिए, पॉइंट यही है। अगर किसी डिमांड जोन में प्राइस किसी बेस कैंडल के बिग से ही ऊपर चली गई है और दोबारा नीचे आती है, तो अब हमको जल्दबाजी नहीं करना है। अब तो हमको कोई भी किसी भी तरीके से कंप्रोमाइज करना नहीं है, एकदम रूल से जो बता रखा है। अब तो हमको सभी बेस कैंडल में जिसकी अपर बॉडी सबसे नीचे वहीं पर ही एंट्री करनी है। यह माना जाता है कि इस डिमांड जोन में बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के, बड़े बड़े ऑपरेटर के जो पेंडिंग ऑर्डर थे एक बार यहां से रिसीव हुए हैं। मतलब अब प्राइस नीचे आएगी तो जो नीचे डीप में पेंडिंग ऑर्डर है वहां तक प्राइस नीचे आ सकती है। तो हाँ, और एक खास बात, पॉइंट नोटेड, दूसरा पॉइंट नोट करिए। जब प्राइस यहां 98 के ही भाव से ऊपर भाग गई थी तो यहां पर हमने ऊपर देखिए टॉप पर सप्लाई जोन मार्क किया है, दो ब्लू कलर की यहां पे लाइंस है और बीच में लिखा भी सप्लाई जोन। खास बात है, जब प्राइस यहां से ऊपर गई तो इस सप्लाई जोन को हिट नहीं करी है। अगर प्राइस सप्लाई जोन को हिट करके आती तब हम इस डिमांड जोन को ट्रेड नहीं कर सकते थे, क्योंकि अब हमारे पास में दो चीजें हमारे फेवर में नहीं रह गई। दो चीजें कैसे? एक तो यह है कहीं ना कहीं प्राइस इस वाले डिमांड जोन को प्रॉपर तो हिट नहीं करी है, लेकिन ऊपर के बेस कैंडल के बिग को तो टेस्ट कर चुकी है। मतलब कहीं ना कहीं डिमांड जोन एक बार हम कह सकते हैं टेस्ट हो चुका है, और डिमांड जोन या सप्लाई जोन अगर एक बार टेस्ट हो गया है तो उसका पोटेंशियल थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, एक तो इसका पोटेंशियल कम हो गया, इसकी पावर कम हो गई, यहां टेस्ट हो गया है। दूसरी बात, अगर ये सप्लाई जोन को, मतलब ये प्राइस जो यहीं से गिर रही है यहां से गिरती, प्रॉपर प्राइस यहां जाती और इस सप्लाई को हिट करके नीचे आती, तो अगर प्राइस सप्लाई जोन को हिट कर दी है मतलब अब इसमें सेलिंग प्रेशर भी आ चुका है। तो एक तो डिमांड जोन कमजोर भी है क्योंकि एक बार ये बिग से ही चल चुका है, दूसरी बात सप्लाई जोन को प्राइस हिट गई है तो अब क्या है, सेलिंग प्रेशर भी इसमें आ चुका है, तो अब ये डिमांड जोन ब्रेक हो सकता है, तब नहीं ट्रेड करेंगे। कंडीशंस वही है कि प्राइस ऊपर किसी कैंडल की बिग से ऊपर गई हो लेकिन किसी भी सप्लाई जोन को हिट ना करी हो। देखिए प्राइस सप्लाई जोन को हिट नहीं करी है और वही पहले ही नीचे आ रही है, तो अब हम जो सबसे नीचे की बेस कैंडल है उसकी बॉडी से एंट्री हम कर सकते हैं। टारगेट क्या रहेगा? वही जो सप्लाई जोन अभी मिस हो गया था, जहां प्राइस नहीं गई थी, उस सप्लाई जोन तक के लिए अपना हम टारगेट रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं इसको लाइव चार्ट पे आपको दिखाता हूं। चीजें बहुत ही आपके लिए आसान होने वाली हैं, बहुत ही आसान, इसमें कोई कहने की बात नहीं है दोस्तों। आपको देखेंगे, हम दिखाएंगे आईओसी हुआ, बीपीसीएल हुआ, इन सब में ऐसा हुआ है। आप देखेंगे यहां पर एक डेली का डिमांड जोन है, बहुत ही बेहतरीन डिमांड जोन। थोड़ा सा जूम और कर देता हूं, ठीक है। यहां पर देखिएगा कर्सर को, यहां पर एक डेली का डिमांड जोन है, एक यहां पर रेड कैंडल है, और मैं क्या कर रहा हूं, इन चारों को एज एक बेस कैंडल ही कर रहा हूं कंसीडर, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चारों बेस कैंडल एक अपने रेंज में फिक्स है। उसके बाद एक बिग ग्रीन कैंडल है, ठीक है। कहीं ना कहीं ड्रॉप, बेस, रैली पैटर्न का हमारा एक क्या है, डिमांड जोन है। ठीक है दोस्तों, अब क्या है, अब हमने क्या किया था, बेस कैंडल के ऊपर के अगर बिग से प्राइस ऊपर चली गई है, एक बार मैं जरा इसके बिग को मार्क करता हूं कि ऐसा तो नहीं एक बार प्राइस इस बिग से ऊपर चली गई है, तो ये बेस कैंडल सबसे ऊपर है तो मैंने इसके बिग से मार्क किया। हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं प्राइस एक बार बिग से ही ऊपर चली गई। ये देखिए प्राइस नीचे आती है और इस वाले बिग को हिट करी, ऊपर चली गई। तो अब ये मत सोचिए कि अरे ये क्या हुआ, ये तो प्राइस इस बिग को हिट करके ऊपर चली गई, ये तो मेरी एंट्री मिस हो गई, अब की नीचे आना तो थोड़ा भी नीचे आएगी तुरंत पकड़ लूंगा। नहीं, अगर प्राइस बिग को एक बार हिट करके ऊपर चली गई तो अब प्राइस जब दोबारा नीचे आएगी तो पूरे चांसेस होते हैं कि प्राइस अब डिमांड जो कि पूरे बॉटम तक नीचे आए, पूरा बॉटम तक नीचे आए, क्योंकि एक बार कहीं ना कहीं ये डिमांड टेस्ट हो गया है, मतलब इसका पोटेंशियल कम हो गया है। अब प्राइस काफी डीप तक आकर के तब ऊपर जा सकती है। अब आप देखेंगे डीप में क्या है, अब इन चारों बेस कैंडल में किसकी बॉडी सबसे नीचे है, इस वाले ग्रीन कैंडल की अपर बॉडी सबसे नीचे है। आप देखेंगे ये हमारी रही एंट्री,
और जिसकी भी बिग सबसे नीचे है वहां से एसएल पॉइंट ड्रा करते हैं। आप देखेंगे प्राइस एक बार तो ऊपर चली गई थी, देखिए यहां से ऊपर चली गई, लेकिन दोबारा क्या हुई, प्रॉपर एंट्री मिली, दोबारा प्राइस प्रॉपर हमारी डिमांड जोन में आई। आप खुद देख लीजिएगा, कोई कहने की बात नहीं है। एक बार तो प्राइस यहां से ऊपर चली गई थी, मैं इसे थोड़ा कर देता हूं, अब आपको थोड़ा क्लियर होगा। प्राइस एक बार आई नीचे, आप देखेंगे यहां से ही ऊपर भाग गई थी। हम घबरा गए कि नहीं प्राइस तो यहां से ऊपर चली गई, एंट्री मिस हो गई। जी नहीं, एक बार ऊपर चली गई तो अब यही नया रूल आप बता रहे हैं कि दोबारा के लिए जब आपकी एंट्री मिस, यहां तो आप एंट्री किए नहीं होंगे क्योंकि रूल तो ही कहता हम एंट्री करेंगे। घबराते कब है कि ऊपर से प्राइस भाग जाती है कि अब क्या होगा, नहीं, अभी भी डिमांड जोन ट्रेड हम कर सकते हैं, ये डिमांड जोन ट्रेडेबल है क्योंकि अब प्राइस थोड़ा डीप तक आ सकती है। और देखेंगे प्राइस पूरे डिमांड जोन में आई। अब ये मत क्या स्टॉप हिट हो गया, जी नहीं, जब आप एंट्री स्टॉप लॉस की वीडियो देखेंगे उसमें क्लियर कट बोला है एंट्री लाइन से थोड़ा ऊपर एंट्री करते हैं और स्टॉप लॉस पॉइंट से थोड़ा नीचे ऐसा लगते हैं, तो कोई ऐसा नहीं हुआ है, आप पता है। इसके बाद देखिए क्या बढ़िया मूव आया, क्या बेहतरीन मूव आया। और खास बात आपको बता दूं, जब प्राइस ऊपर से निकल गई थी, जब आपकी एंट्री मिस हुई थी या यहां पर प्राइस ऊपर से भाग गई थी, जब प्राइस नीचे यहां से आ रही थी तो यहां पर देखा कोई भी सप्लाई जोन नहीं है कि जिसको हिट करे, कोई भी सप्लाई जोन नहीं हिट है, तो इसलिए चलिए अगर यहां पर कहीं इसने अच्छे खासे सप्लाई जोन को हिट कर दिया होता तो अब हम इस डिमांड को ट्रेड ना करते। ठीक है, मैं आता हूं। हाँ, एक बता दीजिए, मैं कभी भी केवल डेली के टाइम फ्रेम पर ट्रेड नहीं करता हूं, ये बता रखा हूं बार बार। ये जो मैंने डेली का डिमांड जोन ट्रेड किया है, ये मत सोचिएगा खाली डेली टाइम फ्रेम है, यहां पर वीकली का भी टाइम फ्रेम है। आप देख लीजिए खुद, मैं दिखाता हूं आपको। कहीं ना कहीं देखिए यहां पर एक वीकली डिमांड जोन है, एक ये रेड कैंडल है, ये छोटी सी ग्रीन कैंडल क्या हो गई, बेस कैंडल, फिर एक ग्रीन कैंडल, कहीं ना कहीं ड्रॉप बेस रेड डिमांड जोन है। अगर इसकी मार्किंग कर दे वीकली डिमांड जोन की तो ये देखिए कहीं ना कहीं इसी वीकली के डिमांड जोन के अंदर वो वाला हमारा डेली का डिमांड जोन है जो हमने ट्रेड किया है। आप देखिए ये जो डेली डिमांड जोन है उसी लाइन के बीच में तो है, यहां पर वीकली डिमांड जोन रहा था, मतलब ये वीकली का टाइम फ्रेम के डिमांड जोन में है। केवल डेली के टाइम फ्रेम पर ट्रेड नहीं करते हैं, उस जगह पे कम से कम वीकली के टाइम फ्रेम का डिमांड जोन होना जरूरी है। एक बार दोस्तों हम देखते हैं बीपीसीएल का चार्ट। दोस्तों इसको अगर समझिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं तो आप बहुत ही तरीके से समझेंगे हमारी बात को, हम कहना क्या आपसे चाह रहे हैं, उस चीज को आप ध्यान से समझिएगा। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर एक डिमांड जोन है, एक रेड कैंडल है, ये दो छोटी छोटी क्या है, बेस कैंडल है, फिर एक ग्रीन कैंडल है। कहीं ना कहीं ये ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन है। देखते हैं क्या हुआ, ये हमने मार्क किया है, हमने बिग से मार्क किया है, देखिए हमने बिग से मार्क कर दिया है, जबकि रूल क्या है कि जिस बेस कैंडल की अपर बॉडी से नीचे है वहां से मार्क करते हैं एंट्री। हमने बिग से मार्क किया है कि हम लोग जो सोचते हैं कि डिमांड जोन टेस्ट हो गया आप तो ट्रेड कर नहीं सकते हैं, कैसे करेंगे। आप देखेंगे एक बार प्राइस आई और इसी बिग टू बिग को हिट करके, बिग भी नहीं हिट करी, देखिए बिग भी नहीं हिट करी है, थोड़ा बिग से ही ऊपर चली गई, तो हम सोच लेते हैं कि अरे यहां से प्राइस ऊपर भाग गई, लो पकड़ लो पकड़ लो। जी नहीं पकड़ना है, ऊपर से भाग गई है मतलब अभी इसको डिमांड का सपोर्ट नहीं मिला है, तो ये डाउन आ सकती है। आप देखेंगे प्राइस अगेन दोबारा जाती है तो पूरा देखिए पूरा बॉटम तक नीचे तक आई, जिसको आप सोचते नहीं थे आनी चाहिए। अगर आप देखेंगे तो इन दोनों बेस कैंडल में जिसकी बॉडी सबसे नीचे है अप्रोक्स बराबर ही है बॉडी, ये देखिए। अब देखेंगे पूरी क्या हुई, पूरी कैंडल नीचे आई, पूरी बॉटम तक प्राइस आई और उसके बाद क्या अच्छा अपमूव हमको बीपीसीएल में दिखाई दिया, मतलब 335 से सीधे शेयर पहुंच गया 400 रुपए कुछ ही दिनों में। तो दोस्तों हाँ, यहां पर भी ये जो हमने डेली डिमांड मार्क किया था, ये मत सोचिए खाली डेली डिमांड जोन है, यहां पर इसी जगह वीकली का डिमांड जोन है। आप खुद देखिए, मैं दिखाता हूं आपको, यहां पर वीकली का डिमांड जोन क्लियर कट था, मुझे याद है। ये देखिए ये क्या है भाई, आप खुद सोचिए, अगर इसको आप मानिए लेगिंग तो ये तीनों क्या हो गई, बेस कैंडल, फिर लेग आउट, फिर लेग आउट, फिर लेग आउट। कहीं ना कहीं अगर ऐसे मार्क करेंगे आप, मैं तो कहता हूं उसको अगर आप रैली बेस रैली मानिए या ड्रॉप बेस रैली, तो ये सही बेस कैंडल तो है, उसी बेस कैंडल की अपर बॉडी से प्रॉक्सिमल लाइन, लोअर से डिस्टल लाइन, उसी वीकली के डिमांड जोन में यहां पर जो है यहीं पर ही हमारा एक्चुअली वो डेली का डिमांड जोन था जहां से प्राइस ऊपर जा रही है। ये देखिए यहां पर ही तो था, ये ड्रॉप दो बेस रैली, ये जो डेली का डिमांड जोन है, ये देखिए इसी डेली डिमांड यहां यहीं पर वीकली था डिमांड था, और प्राइस देखिए प्रॉपर आती है
एंट्री हमको मिलता है और एसएल यहाँ पे बिल्कुल नहीं हुआ, उसके बाद प्राइस यहाँ से कंटिन्यू ऊपर जा रही है। मतलब समरी यह है कि अगर हम किसी डेली के डिमांड में एंट्री करने जा रहे हैं और हमने देखा कि हमारी एंट्री तो थी बॉडी पर बेस कैंडल की, लेकिन प्राइस बिग को हिट करके भागी ऊपर से या बिग से थोड़ा ऊपर से भाग रही है, हमको तब ये नहीं घबराना है कि दौड़ के पकड़ना है, नहीं, उसने हिट नहीं किया है या केवल बिग को हिट किया है तो हो सकता है बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि प्राइस वहां से नीचे आ सकती है। लेकिन बिकॉज वो डिमांड का कहीं ना कहीं थोड़ा सपोर्ट तो ले ही ली है, तो इसलिए वहां से वो ऊपर चली गई थी, बिग से चली गई थी। अब जब दोबारा नीचे आएगी तो अब हमको डीप में ही पकड़ना है, सबसे नीचे की जो बेस कैंडल की बॉडी है वही पकड़ना है, उसके पहले हमको कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करना है। दोस्तों उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगी और जो कुछ आपको कंफ्यूजन होगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में हमसे अपना क्वेश्चन पूछेगा। बाकी दोस्तों जो भी लेवल या जो भी स्टॉक हम आपसे सिखाते हैं वो केवल एक एग्जांपल पर्पस से है, उस पर आप तुरंत ट्रेड करके मत बैठ जाइए। कोई भी ट्रेडिंग करने से पहले आप खुद की एनालिसिस जरूर करिए, वो मैं हूं या कोई भी हूं, किसी के बताने से कोई टिप्स मान के ट्रेड मत करिए, क्योंकि दोस्तों जब खुद सीखेंगे तभी जीतेंगे। बाकी दोस्तों वीडियो लास्ट में एक चीज बताना चाहता हूं, IMS ट्रेडिंग एकेडमी नाम से टेलीग्राम पर बहुत सारे फेक चैनल क्रिएट हो रहे हैं जो हमारे नाम से आपसे पैसे मांग सकते हैं, जबकि मैं ऐसा कोई भी पैसे वैसे की डिमांड नहीं करता हूं, क्योंकि मेरा काम है सिर्फ एजुकेशन देना। दोस्तों अगर आप हमारे टेलीग्राम के ओरिजिनल चैनल IMS ट्रेडिंग एकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल के वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है, तो उसी लिंक से ही हमारे टेलीग्राम चैनल जाकर कहीं और से हमारे चैनल को कतई भी ज्वाइन करने की कोई भी ट्राई ना करें। थैंक यू दोस्तों।